माउंट आबू में हमने आसीन दोपहर बिताई और ये व्यूज आंखों की ठंडक का रिचार्ज करता है। स्कॉर्पियो में आके अपनी तगड़ी गरीबी दिखाते हुए चॉकलेट तोड़ के खाया। इस बार तो हम पहाड़ों के ऊपर तक नहीं जा सके, लेकिन अगली बार जरूर जाएंगे। इस सुहाने सफर में कब मेरी आंख बंद हो गई मुझे पता ही नहीं चला। आंख खुलते ही पता चला कि हम किसी होटल पे रुके हैं। हम थके भी बहुत थे। हमारी थकान को भगाने के लिए एनर्जी का इंजेक्शन चाहिए जो हमारी टेबल पे उपलब्ध था। एक गर्मा गर्म मोहब्बत की शरबत पी के वापिस हम स्कॉर्पियो के अंदर बैठ गए। मैं सफर नहीं कर रहा हूँ, जिग सो चला रहा हूँ, कभी बीच में तो कभी साइड में। हमारे पास पावरफुल चीज थी फास्टैग। फास्टैग को देखते ही गेट अपने आप खुल जाता है। शाम से रात होने को आई, लेकिन हमारा सफर जारी था और इस ट्रिप का अंतिम समय आ गया था। फिर सफर के सारे सभ्यों ने कहा कि थोड़ी देर के लिए रुकते हैं कहीं होटल पे। दे भाई ठंडे पानी का स्विमिंग पूल, ठंडे जल के स्विमिंग पूल को आधा खाली की। इस शाही सफर का पूरा करने का आगाज देते हुए सभी ने मोहब्बत की शरबत उठाई। हमारे पायलट ने अखंड अक्लमंदी दिखाते हुए आईना साफ किया। अगर ये बात हमें पहले पता चल गई होती कि ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है तो स्कॉर्पियो में हम अपनी अनलिमिटेड नवाबी नहीं करते। रफीक साहब अपने काले घोड़े की लगाम पकड़ी। सामख्यारी की थोड़ी सी झलक देखने के बाद तुरंत बचा हुआ है। असलम भाई और आबिद भाई से हाथ मिला के रुखसत हुआ और आपका तहे दिल से शुक्रिया सैयद सादात रफीक साहब बापू, मुझे ये फ्री में प्राइसलेस मूवमेंट देने के लिए। बापू ने हमें आदिपुर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हमने मना कर दिया। आदिपुर छोड़ने के लिए आएंगे और वापस बचाऊ आएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने मना कर दिया। बचाऊ में बस में बैठ गए और आदिपुर उतर गए। सफर के सारे सभी जुदा हो गए। हम दोनों भाइयों का जुदा होना बाकी है और मेरा फ्रेंड सर्कल का सदस्य भी मुझे पकड़ने के लिए आ गए। फिर हमने बिना एंट्री फीस दिए होटल में घुस गए और पार्लर से भागी मोटी रोटी का अपहरण कर लिया। आदिपुर शहर से गांव में आके घर आए और इसी के साथ करते हैं अजमेर ट्रिप को पूरा। और इंस्टाग्राम के 11 के सदस्य कंप्लीट हुए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।